2027 के अंदर अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी के थ्रू इकोनॉमिक्स के बेहतरीन कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सब लोगों को ये सिलेबस जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या सिलेबस के अंदर कोई भी चेंजेस आए हैं जो पिछले साल से अलग है, या फिर सिलेबस जो वो एज इट इज है? तो इस सारी की सारी चीज को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी वाला पे, जो करवाता है आपको सबसे बेहतरीन तैयारी आपके सीयूटी पीजी एग्जाम्स की। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपका अपडेटेड सिलेबस जो है वो क्या होना चाहिए। ये अपडेटेड सिलेबस जानने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि भाई ओवरऑल टोटल यूनिट्स जो है वो इसके अंदर कितनी है। तो टोटल आपको 7 यूनिट देखने के लिए मिलती है, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। हर एक क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स की वेटेज होती है। टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर रहता है और 90 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। और यही सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 90 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन सॉल्व करना ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी के थ्रू देना चाहते हैं इस एग्जाम को और स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी इस जर्नी को, तो आपको क्या समझना होगा। कुछ बेसिक चीजें। सबसे पहले कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और कैसे ये पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट होता है। 75 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 90 मिनट की ड्यूरेशन, 7 मेजर यूनिट्स के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है। अब कैसे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 75 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके लिए यहां पर रहने वाले हैं। +4 राइट आंसर के लिए -1 नेगेटिव मार्क्स भी आपके लिए यहां पर है। 90 मिनट का टाइम है। सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन है, इंग्लिश है और रफली 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो हर एक यूनिट से यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीयूटी पीजी के थ्रू इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और इस जर्नी को आसान करना चाहते हैं तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, जहां पर लगभग 2000 से ज्यादा बच्चा जो है वो जुड़ा हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लीजिए और 2027 के लिए अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर लीजिए। कौन कौन सी यूनिट आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। यहां पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड इन्फ्लेशन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक, लगभग 7 यूनिट के आसपास यहां पर है। लेकिन कुछ और यूनिट आपको यहां पर कवर करनी होती है, जैसे कि इकोनोमेट्रिक्स की यूनिट आपको यहां पर कवर करनी होती है, राइट। कैलकुलस वगैरह आपको यहां पर डिटेल में पढ़ना पड़ता है ना, यानी कि आपके मैथ्स वाला पोर्शन जो वो यहां पर कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसके अलावा बजट, सर्वे, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से यहां पर कवर करनी होती है, राइट। पेड बैचेस के थ्रू सिलेक्शन लेना चाहते हो और देख रहे हो एक चैनल जिसके थ्रू आप लोग सिलेक्शन ले सके, तो आपके पास है समर्थ एंड समर्थ प्रो के बैचेस। ये बैचेस आपको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब अगर मैं ओवरऑल वेटेज के बारे में बात करता हूं तो 7 यूनिट है, तो क्या सातों की सातों यूनिट की वेटेज सेम है? आंसर इज नो, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड इन्फ्लेशन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स, ये लगभग 7 यूनिट के अंदर पूरे सिलेबस को यहां पर कवर किया जा सकता है। सिलेबस के अंदर अगर ओवरऑल आप देखेंगे पिछले सिलेबस से तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, या फिर चेंजेस ना के बराबर है। कुछ चेंजेस यहां पर स्पेसिफिकली नहीं है, हालांकि एक आधी यूनिट के अंदर वो थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा है कि सिलेबस जो है वो बढ़ गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 1-2 टॉपिक और ज्यादा बढ़ा दिए गए। अब सबसे पहले आपको उन यूनिट को करना चाहिए जहां पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखने के लिए मिले, क्वांट हैवी यूनिट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, स्टैटिस्टिक नॉलेज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट। क्योंकि ये यूनिट ऐसी है, यानी कि मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की यूनिट ऐसी है, अगर आप लोग इनको अच्छी तरह से करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आती है। अब सिलेबस की यहां पर बात कर लेते हैं। सिलेबस के अंदर क्या बताया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप कंज्यूमर थ्योरी एंड बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, कंज्यूमर सरप्लस, इसके क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस से अगर बात करूं तो कंज्यूमर सरप्लस का इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर पूछा जाता है। प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट फंक्शंस, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये सारी चीजें यहां पर रहेगी। प्रिंसिपल एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के अंदर हम परफेक्ट इंपरफेक्ट मार्केट कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं। मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में चर्चा होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ड्यूपोली, ओलिगोपोली, इस तरह के मॉडल्स हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। देन हमारे पास जनरल इक्विलिब्रियम, एफिशिएंसी एंड वेलफेयर है। यहां पर इक्विलिब्रियम अंडर प्योर एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन, यहां पर देखा जाता है कि प्योर एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन के अंदर हम इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है इकोनॉमी के अंदर कैसे निकाली जा सकती है, जिसके अंदर वेलफेयर इकोनॉमिक्स की थ्योरम। एक्सटर्नलिटीज के अंदर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी दोनों के बारे में यहां पर बात की जाती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम लोग आपके यूट्यूब सेशन से पढ़कर भी सिलेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बस इसके लिए सिंपली आपको हमारी पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको सिंपली आरएम बैच के अंदर अपने आप को यहां पर एनरोल
एनरोल कर लेना है। सेकंड यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही छोटी सी यूनिट, प्रिसाइज सी यूनिट, लेकिन वेटेज में दम रखने वाली यूनिट है। यहां पर हम लोग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम से, कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, रिलेटेड एग्रीगेट जैसे टॉपिक्स आपके लिए यहां पर है। इनकम एंड आउटपुट इंटीग्रेशन यहां पर सेकंड टॉपिक है, जहां पर हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करते हैं। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल है, क्लासिकल थ्योरी और केनेशियन थ्योरी के अंदर क्या क्या फर्क रहता है, क्लासिकल थ्योरी और केनेशियन थ्योरी जो है किस तरह से एक दूसरे से एसोसिएटेड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक और यूनिट है जिसको कि आप मनी एंड इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको थोड़ा सा सिलेबस के अंदर अलग से सेपरेटली बाइफरकेट किया गया है, लेकिन है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट। यहां पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर जिसके अंदर हाई पावर्ड मनी के बारे में बात करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बात करेंगे, आरबीआई और कमर्शियल बैंक के रोल्स को यहां पर समझना होगा। इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी के अंदर आप क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, फिलिप कर्व, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, राइट, और उसका क्या क्या रूल्स है, उन सारी चीजों को यहां पर डिटेल में समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स की अगर मैं बात करता हूं तो स्टैट्स वाला जो टॉपिक है इसमें बच्चे थोड़ा सा ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि ये उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। इसके अंदर आपको मीन, मीडियन, मोड जिसको कि आपके पास में मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के नाम से बोला जाता है, डिस्पर्जन आता है, स्क्यूनेस आता है, कर्टेसिस आता है, क्वार्टाइल डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, एवरेज डेविएशन आता है, इस तरह के टॉपिक रहते हैं। और दूसरी तरफ आपके पास है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जिसके अंदर कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग, राइट, ये टॉपिक आपको यहां पर पढ़ने पड़ते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि इन टॉपिक्स की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा रहती है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें, थ्योरेटिकल टॉपिक है। मैक्रो ट्रेंड्स और एग्रीकल्चर से यहां पर टॉपिक पूछे जाते हैं। नेशनल इनकम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी थी तो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से वो क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट किया करती थी, लैंड रिलेशंस क्या क्या है, एग्रीकल्चर मार्केट, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स एंड फेमाइन, इसके बारे में बात होती है। इकोनॉमी जिसके अंदर हम लोग इंपीरियल कंटेक्स्ट में यहां पर बात करते हैं, यानी कि ब्रिटिश रूल्स के पर्सपेक्टिव से यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर इंपीरियल प्रायोरिटीज, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंटरनेशनल ट्रेड, कैपिटल फ्लो, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सारी चीजें यहां पर आती है। रेलवे एंड इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करता हूं तो रेलवे कब आया, रेलवे का क्या योगदान रहा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ओवरऑल प्रोसेस क्या है, ये समझेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के बारे में यहां पर बात करेंगे कि भैया एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का, यानी कि इंडिया ज्यादा सर्विस सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है या फिर इंडिया जो है वो ज्यादा बाकी कॉन्सेप्ट के अंदर ज्यादा ध्यान दे रही है। इंडस्ट्रियल ब्रेक थ्रू क्या है, लेबर रिलेशंस इंडिया के कैसे रहे, यानी कि लेबर लॉ को भी यहां पर कवर किया जाएगा। पब्लिक इकोनॉमिक्स और ट्रेड थ्योरी के अंदर हम लोग समझेंगे कि पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड, एक्सटर्नलिटीज, बजट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, पब्लिक डेट क्या होता है, फिस्कल फेडरलिज्म क्या है, टैक्सेशन क्या है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या है, ये सारे टॉपिक यहां पर है। और ये टॉपिक एज इट इज वही है जो कि 2026 के सिलेबस के अंदर थे। ट्रेड थ्योरी यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट है, यहां पर एडम स्मिथ की थ्योरी, रिकार्डो की थ्योरी, हिक्सर एलन मॉडल, न्यू इकोनॉमिक ट्रेड थ्योरी, ये सारी चीजें यहां पर रहती है। अच्छा, प्रिपरेशन ट्रिप क्या रहनी चाहिए आपकी, यानी कि प्रिपरेशन अगर आपको अच्छे से करना तो इससे रिलेटेड टिप्स क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो और मैक्रो के ऊपर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि माइक्रो और मैक्रो ऐसी यूनिट्स है जो आप पहले भी पढ़कर आए हो। ट्रैक करो करंट इंडियन इकोनॉमी को, और इसके लिए रमेश सिंह जैसी यूनिट्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, रमेश सिंह की किताब को फॉलो कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो इसके लिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल डेली बेसिस पे करने की चीजें, यानी कि स्टैट्स आपने पढ़ा, मैथ्स आपने पढ़ा, तो इसको डेली बेसिस पे आप लोगों को कवर करना है। क्यों डेली बेसिस पर कवर करना है? क्योंकि भाई अगर डेली बेसिस पर इसको नहीं देखोगे तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए और मॉक टेस्ट देना, ये सारे काम लास्ट के काम है, लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों को क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है सिलेबस की कवरेज के ऊपर। क्योंकि अगर आप सब लोगों ने सिलेबस की कवरेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए सिलेक्शन लेने की, सिलेक्शन लेना आप सब लोगों के लिए आसान नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आप सब लोगों को काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि राइट अप्रोच आपकी प्रिपरेशन की क्या रहनी चाहिए। मिलते हैं आप सब लोगों से इसी तरह के सेशन के साथ, तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर आप सब लोगों का इकोनॉमिक्स गुरु आप सब लोगों से कहता है जय हिंद, जय भारत।